हेलो दोस्तों, क्रुशिएट में आपका स्वागत है। वन प्लेस फॉर स्पोर्ट्स इंजरी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सॉल्यूशंस। हेलो दोस्तों, क्रुशिएट्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, स्पोर्ट्स इंजरी एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन। आमतौर पर एसीएल सर्जरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। पेशेंट कुछ महीनों के बाद बिना परेशानी के सारे एक्टिविटी कर सकता है। परंतु कुछ लोग एसीएल सर्जरी के बाद घुटने में कभी कभी दर्द महसूस करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसीएल सर्जरी के बाद कुछ लोगों को घुटने में दर्द क्यों होता है और इसको कैसे ठीक करें। अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। एसीएल सर्जरी के बाद घुटने में दर्द होने का प्रमुख कारण है क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियों का कमजोरी। एसीएल इंजरी के बाद जांघ के मांस कमजोर होना एक आम तौर पर दिखने वाले लक्षण में एक है, जिसको हम क्वाड्रिसेप्स वेस्टिंग बोलते हैं। इसके वजह से पेशेंट को घुटना सीधा करने में, सीढ़ी चढ़ने में और दौड़ लगाने में एक्स्ट्रा ताकत लगाना पड़ता है। इसी कारण से घुटने में दर्द हो जाता है। इस सिचुएशन में क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियों का ताकत बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके लिए आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। एसीएल सर्जरी के बाद नी पेन का दूसरा कारण है पटेलर टेंडन ग्राफ्ट। एक समय पर पटेलर टेंडन ग्राफ्ट बहुत इस्तेमाल होता था। इसको घुटने के आगे पटेला के नीचे से लिया जाता है। आखिर में ये बहुत ही अच्छा और मजबूत ग्राफ्ट है, परंतु कुछ लोगों को इसके बाद घुटने के आगे की तरफ दर्द रह जाता है, जिसको हम एंटीरियर नी पेन बोलते हैं। इसके वजह से ये आजकल बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। करेंटली हम ज़्यादातर हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एंटीरियर नी पेन नहीं होता है। एसीएल सर्जरी के बाद घुटने में दर्द रहने का तीसरा प्रमुख कारण है कार्टिलेज डैमेज। एसीएल इंजरी के बाद सही समय पर सर्जरी करवाना चाहिए। चोट ज़्यादा पुरानी हो गई तो मेनिस्कस और कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। इसके बाद घुटने में आर्थराइटिस चालू हो जाता है। ये सिर्फ एसीएल सर्जरी करवाने से ठीक नहीं होगा, इसके लिए अलग से प्रोसीजर्स करना पड़ता है। इसलिए सही समय पर एसीएल इंजरी का इलाज करवाना चाहिए। एसीएल सर्जरी के बाद घुटने में दर्द रहने का और एक प्रमुख कारण है घुटने में सूजन रहना। सर्जरी के बाद इन्फ्लेमेशन के वजह से घुटने में कुछ समय तक सूजन रहता है। ये धीरे धीरे से अपने आप कम हो जाता है। ये पूरी तरह खत्म होने तक घुटने में हल्का सा दर्द रह सकता है। ये रेस्ट लेने से, बर्फ से सिकाई करने से और ब्रेस पहनने से अपने आप ठीक हो जाता है। एसीएल सर्जरी के बाद घुटने में दर्द रहने का और एक कारण है इनएडिक्वेट रिहेबिलिटेशन, मतलब फिजियोथेरेपी सही से नहीं करना। इसके वजह से घुटने में कंप्लीट मूवमेंट नहीं आता, बाद में डिफॉर्मिटी भी हो सकता है। इसलिए सही तरीके से फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। एसीएल इंजरी के बारे में और जानकारी के लिए नीचे दिया हुआ नंबर पे अपना एमआरआई भेज के एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। धन्यवाद।